लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, इसमें थोड़ी सी हो सकता है कुछ अजीब चीज़ें दिखे आपको मेरी आंखों में, बट आप लोग झेल लेना क्योंकि अब वीडियो शूट हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई। यस, वही जो मन। सो ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा ब्यूटीफुल भी था, एंड द सेम टाइम इट वाज रियली समथिंग यूनिक फॉर मी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने सब्सक्राइबर से मिलने जा रहा था। सो बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई कि आप में से ही किसी ने मुझे मेल किया, एंड तो सारे मेल्स का मैं रिप्लाई तो करता हूँ, बट मुझे एक मेल आया इशिता नाम से, जिन्होंने बोला कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपकी वीडियोस से, एंड इफ़ पॉसिबल हम मिल सकते हैं तो बताना। तो मुझे लगा कि यूजुअली तो यार टाइम निकालना मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अपने अपने काम होते हैं, एंड मैं भी काम हूँ, बट आई रिस्पेक्ट कि हर इंसान की लाइफ में ही काम है यार। मतलब इशिता की भी लाइफ में काम है, आपकी भी लाइफ में काम है, मेरी भी लाइफ में काम है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा के ना समझदार दिखाना कोई समझदारी नहीं है। जो जो मोमेंट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें लेना चाहिए आई बिलीव। तो मुझे जब मेल आई तो मेल बहुत सुंदर सा था कि क्या हम मिल सकते हैं सर। तो मैंने डायरेक्टली उनको अपना नंबर दिया, एंड फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मैं 11th क्लास में गई हूँ एंड मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ आपसे, एंड हम मिलते हैं। तो मैंने राइट अवे बोल दिया कि ठीक है हम मिलते हैं, एंड हमने डेट वेट फिक्स कर ली कि किस दिन मिलना है, ठीक है। एंड मेरा प्लान थोड़ा कैंसिल होने वाला था क्योंकि मीटिंग का प्लान था कुछ उस दिन, कुछ और प्लान्स भी थे, बट मैंने किसी तरीके से फिगर आउट किया, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि अविनाश अगर आज नहीं हुआ तो बाकी के दिन तो और ज़्यादा प्लान्स बढ़ेंगे, और ज़्यादा काम बढ़ेगा। तो यही हम करते हैं ना कि मतलब चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, अगले दिन करेंगे। तो कल पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर हम बस गिल्टी रह जाते हैं। तो मुझे वो गिल्टी नहीं होना था। आई वॉन्टेड टू फील कि आप लोग क्या फ़ील करते हो मेरे बारे में, आप लोग एक स्क्रीन के पीछे देख के क्या कनेक्शन बनता है हम लोगों का, जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो अविनाश कुमार वाली जो मेरी मेन आईडी है उस पर, एंड इस आईडी पे भी ऑब्वियसली। तो मुझे ये लाइव रियल तरीके से एक्सपीरियंस करना था। तो मैं गया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुद में भी था कि मतलब मैं क्या बात करूँगा, कैसे करूँगा, क्योंकि मैं अब स्ट्रेंजर्स से तो मिलना शुरू कर दिया हूँ, ऋषिकेश वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, बट सब्सक्राइबर से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा था अपने। मतलब ऐसे तो मिले हैं कि ट्रेन में, बस ये मेट्रो में या स्टेशन पे, बट ऐसे मैं मिलने जाऊँ ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा था। जब मैं मिला उससे तो शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी, एंड इट वॉज़ लाइक बटरफ्लाइज एकदम उड़ा रही थी उसको। तो वो देख के मैं जितना खुश नहीं था उससे ज़्यादा खुश हो गया मैं, कि इतना ज़्यादा खुश मुझे देख के कोई कैसे हो सकता है। तो एंड वो एक और लड़की के साथ आई थी, इशिता नाम था, एंड वो आई थी कृति के साथ आई थी। आज मैं जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर से मिलने, एंड लेट्स सी कि उसका रिएक्शन कैसे रहता है, एंड लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसे रहता है, बिकॉज आप लोगों से बात करके रियली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेट्स गो। लोग के मुझे देख के नर्वस होंगे, मैं खुद लोगों को देख के नर्वस हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट लेट्स सी कि कैसा होता है, क्योंकि कभी लेट वैसे यूजुअली करता नहीं हूँ, बट अभी तो लेट कर दिया है। एंड अपना लैपटॉप भी साथ में लेके आया हूँ ताकि इन केस कुछ काम करने का मन करे तो काम भी कर लेंगे, है ना। सो इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस, आई रिमेंबर योर नेम, ठीक है, मुझे अच्छे से नाम याद है। एंड इट वॉज़ सो लवली एक्सपीरियंस। हम लोग बैठे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत सारे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया इन दोनों के साथ, एंड दे वर वेरी स्वीट कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट भी लाए थे। ये इशिता मेरे लिए कुछ लाई थी। अच्छा, पता है ये जो कहानी थी लक्ष्मी और खरगोश की, खरगोश था मेरे पास, मेरे पास थी। तो उसमें ये जो खरगोश आगे बढ़ जाता है ना बचपन में उनको सिखाते, ये एक कछुआ है, टर्टल। इसकी कहानी याद है, हमने बचपन में सुनी है, मतलब आपका और कितना बचपन होगा, मैंने बचपन में सुनी है कि जो
कछुए और खरगोश की जो कहानी होती है, उस कहानी में पता है डिफरेंस क्या है कि खरगोश तो आगे निकल जाता है बहुत तेज़ी से, बट कछुआ होता है ना, जो हमारी लाइफ में हम सभी लोग मैक्सिमम होते हैं, तो हम लोग रुक तो जाते हैं बट हारना नहीं है हमको। इट इज़ फाइन कि आप कहीं पे रुक जाओ। आपको अगर रेस में ज़रूरी नहीं है कि सबका स्टेमिना इक्वल हो, बट आप कहीं पे रुक जाओ। बट रुकने के बाद सोचो कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, एंड वो वर्थ इट होना चाहिए वो रुकना। ये नहीं कि एकदम सो गए, कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सूनर और लेटर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, बट कितना जल्दी करता है उतना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा उस लाइफ को, उस लिवरेज को एक्सपीरियंस करने के लिए। बोलते हैं ना कि कोई IAS अगर 21 साल में बन गया तो उस फेम को, उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम रहेगा वर्सेस कोई अगर 35 साल में IAS बनता है। ये सेम चीज़ हर इंसान पे, हर चीज़ पे अप्लाई होती है। बट ऑब्वियसली अगर आप में स्पीड नहीं है, अगर आप जल्दी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो रुक लो और डिसाइड कर लो, और अच्छे से डिसाइड करना। तो ये जो कछुआ है, ये तो मेरे अब मेन टेबल पे रहेगा। एंड ऐसे ही आई थिंक कि मैं अब बहुत लोगों से मिलने वाला हूँ, क्योंकि आई लाइक्ड दिस एक्सपीरियंस। एंड उन लोगों ने भी काफ़ी सारी अपनी स्टोरीज़ बताई, अपने घर के बारे में बताया, कैसे कहाँ रहते हैं। बट इट वॉज़ रियली वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि कैसे, जस्ट इमेजिन कि कैसे सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे बैठे हुए मेरी बातों को सुन के, मैं कोई ऐसे ठुमके या एंटरटेनमेंट तो करता नहीं हूँ आप लोगों की किसी भी चैनल पे, दोनों में ही मैं तो बस बोलता हूँ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो करंट अफेयर्स है उसके बेसिस पे हम क्या सीख सकते हैं, जो स्टोरीज़ हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे वर्ल्ड में, इंटरनेट पे, उसके ज़रिए हम क्या सीख सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट नहीं होना है, ये बताता हूँ। एक क्या कनेक्शन बन गया है ना, कि मतलब आप लोग अविनाश करते हो, बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे DMs आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, इतने सारे स्नैपचैट पे आप लोग मैसेज करते हो, इतने सारा मेल्स आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी दिन का 5 घंटा मैं सिर्फ रिप्लाइज़, कमेंट्स, लाइकिंग एंड मेल रिप्लाइज़ एंड इंस्टाग्राम की DM के रिप्लाइज़ में चला जाता है, जो थोड़ा सा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ट्रस्ट मी, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ। किसी भी इंसान की एक बैंडविड्थ होती है एनर्जी की, एंड वो एनर्जी की बैंडविड्थ मुझे थोड़ी सी मेंटेन करनी है, क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ डे एंड तक। क्योंकि इस लाइट में वीडियोस बनाना आपकी आइज़ को बहुत इफेक्ट करता है। इतनी तेज़ रोशनी कंटिन्यूस, जैसे कार की रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम ऐसे कर लेते हैं, उतनी उससे थोड़ी ही कम तेज़ रोशनी रेगुलरली आपकी आंखों में पड़ रही है, और आपको एकदम कॉन्फिडेंट दिखना है, आपको एकदम स्माइल करते हुए रहना है। मेरी वाली जो रिंग लाइट है वो थोड़ी सी सस्ती वाली है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल करती है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके गॉडेक्स वाला लूँगा, जो सॉफ्ट लाइट होती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स रखती है आँखों को। बट हाँ, अभी तो यही है, तो जो है वो है। कंप्लेन तो करना नहीं है कि भाई नहीं है तो करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। यही मैं सिखा रहा हूँ कि कंप्लेन करना बंद करो, जो लाइफ में है उसी को लेके आगे बढ़ो। एंड जो था उसी के साथ मैंने ये सब कुछ अचीव किया है, जिससे बहुत लोगों को तो इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई कैसे जॉब के साथ 1 मिलियन किया आपने, कैसे खुद ही एडिटिंग की, खुद ही स्क्रिप्टिंग एंड रिसर्च की। सब कुछ पॉसिबल है यार। इट जस्ट दैट कि हमको ना वो एक स्टेप रखना होता है, वो एक सीढ़ी रखनी होती है कि हमको चलना शुरू करना है। तो वही बात है कि जब आप पहाड़ दिखता है, अगर 2 इंसान हैं वहाँ पे, तो एक बंदा बोलेगा कि यार कितना बड़ा पहाड़ है, कैसे चढ़ेंगे। दूसरा बंदा बोलेगा कि यार कदम तो रखो। जब आप कदम रखते हो ना, और जब डिस्टेंस कवर होने लगता है, जब आप पीछे देखते हो कि आप कितनी आगे आ गए हो, तो आपको प्राउड फील होता है, और वही प्राउड आपको मोटिवेट करता है। अलेक्सा स्टॉप। वो प्राउड आपको मोटिवेट करता है कि आपको क्यों कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को, क्योंकि आप वहाँ नीचे भी सोच रहे थे कि आप ऊपर नहीं आ पाओगे। जब आप इतना ऊपर आ गए हो तो इतना ही ऊपर तो और जाना है। समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है। इंसान शुरू ही नहीं कर पाता है। अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहे हो, शुरू ही नहीं कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल शुरू करने का सोच रहे हो, शुरू ही नहीं कर रहे हो। आप रोज़ बुक पढ़ने का सोच रहे हो, आप शुरू ही नहीं कर रहे हो। आप इंग्लिश के वर्ड याद करने का सोच रहे हो, शुरू ही नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि कल से मैं अपने पेरेंट्स से अच्छा बिहेव करूँगा, बट शुरू ही नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्तों की जो इतनी हौच-पौच हो रखी है, इतने सारे दोस्त, मैं उनको थोड़ा कम करूँगा एंड लिमिटेड दोस्त रखूँगा, एंड वो दोस्त रखूँगा जो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेंगे एंड मेरे को एक ख़राब डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो कर क्या रहे हो बेसिकली पता है?
कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो हो रहा है वैसे ही होने दे रहे हो। और ऐसे जब होने देते हैं तो हमें बहुत लेट हो जाती है एक अच्छा डिसीजन लेने में। जो मैंने पहले बताया, जितना जल्दी सुधर जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय का नहीं पता भाई। यार मैं क्या कह रहा था, मैं वही भूल गया, क्योंकि कैमरा अभी ऑफ हो गया था, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। जो भी मैं कह रहा था उसको अब कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। बट या मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके। अगर आप में से किसी को भी मिलना है, कोई अगर नोएडा सेक्टर 59 के आसपास रहता है, तो डेफिनेटली वी कैन मीट। आप लोग मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड अगर भूल जाता हूँ मेंशन करना, क्योंकि मैं आलसी भी हूँ, तो aviuj1995@gmail.com। एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी अपडेट्स देता रहता हूँ मैं। बट या, इट वॉज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस मीटिंग विथ योर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू इशिता एंड थैंक यू कृति फॉर मेकिंग माई डे। एंड आप लोगों ने मुझे फ़ील कराया कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी गुड डायरेक्शन। एंड जिस तरीके से आई एम मेकिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ टीनेजर्स, आई थिंक इट कि समय के साथ जब आप लोग बड़े हो गए, जब आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे होगे, यही मैंने उनको भी कहा था, इशिता एंड कृति को, तो आप लोग शायद एक अविनाश को याद रखोगे जिसने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की थी। पता नहीं आज से 5 साल बाद का मुझे नहीं पता कि मैं रहूँगा भी या नहीं, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा भी या नहीं, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ भी करोगे उस वक्त, तो मेरी मेल आईडी नोट करके रखना। एंड अगर मैंने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड किया, 1% भी, मुझे मेल करना इसी मेल आईडी पे 5 साल बाद। एंड आई थिंक, पता नहीं, शायद मेरा बुरा समय चल रहा हो, मैं डिप्रेशन में हो सकता हूँ या कुछ भी, समय का नहीं पता। शायद उस मेल को पढ़ने के बाद मेरे फेस पे स्माइल आ जाए। लव यू ऑल, सी यू इन आवर नेक्स्ट बेटर वर्जन, बाय। सो इन लोगों से मैंने मिल लिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दे वर वेरी स्वीट, बट एट द सेम टाइम वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैं उनसे मिला हूँ एक्चुअली में। एंड वो पीछे छोटे से दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे। तो और धूप इतनी ज़्यादा है, बट फिर भी मैं इसमें व्लॉग बना रहा हूँ। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम है। एंड गर्मी ने तो ऐसी की तैसी कर रखी है। थोड़ी देर बाद बात करते हैं।